नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शब्दरूप धातुरूप की श्रृंखला में आज कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसका नाम आप लोगों को पहले से ही पता है, रुचिरा है। तृतीयो भागा अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। एक बार मैं इसका उद्देश्य आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूं। कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों को तो अपनी प्रत्येक 6, 7, 8, 9, 10 की कक्षाओं के शब्दरूप और धातुरूप याद होने चाहिए। और उसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे सब विद्यार्थी NCERT द्वारा ये पुस्तक है। तो आज बहुत से मेरे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास संसाधनों की काफ़ी कमी है, तो मैं 6, 7, 8 की तीनों किताबें आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। वैसे तो विद्यार्थियों शब्दरूप धातुरूप की काफ़ी बड़ी श्रृंखला है। धातुरूप वो कम से कम 2000 धातुएँ संस्कृत के अंदर हैं। इतनी धातुएँ न तो हम याद कर सकते हैं, न ही उनका कलेक्शन कर सकते हैं। तो पेपर सेटर भी जो है वो अपने प्रश्नों को NCERT की किताबों में से देता है। एक किताब उठाई, उसमें से 4-5 प्रश्न वो दे देता है। इसलिए मैंने 6, 7, 8 की किताबों का पहले अध्यापन करना शुरू करना उचित समझा। तो आप देखिए, सबसे पहला अपना जो शब्द रूप है वो है सर्वनाम शब्द है अस्मद। अस्मद शब्द है, 7 विभक्तियाँ आपके सामने हैं। शुरू करते हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान। तृतीया में मया, आवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, आवयो, अस्माकम। सप्तमी मई, आवयो, अस्मासु। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में एक अलग भी इसके अंतर्गत दूसरा शब्द भी बनता है, तो उसको आप बड़े सरल तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगा। वो है माँ नौ नह, मानव नह, मे नौ नह और मे नौ नह। ठीक है। दूसरा देखिए युष्मत शब्द का। युष्मत शब्द तुम अर्थ में प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीया त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया तव्या, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी तव, युवयो, युष्माकम। सप्तमी त्वयि, युवयो, युष्मासु। इसमें भी विद्यार्थियों आपको 6 शब्द जो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में अलग से देखने को मिलते हैं। वो है त्वा, वाम, वह। ते, वाम, वह। ते, वाम, वह। इनको भी आप अलग से याद कर लेना। अगला हमारा सर्वनाम शब्द है यत शब्द। यत शब्द जो अर्थ में प्रथमा विभक्ति यह, यौ, ये। द्वितीया यम, यौ, यान। तृतीया येन, याभ्याम, यैहि। चतुर्थी यस्मै, याभ्याम, येभ्य। पंचमी यस्मात्, याभ्याम, येभ्य। षष्ठी यस्य, ययोः, येषाम। सप्तमी यस्मिन्, ययो, येषु। उसके पश्चात स्त्रीलिंग में है शब्दरूप वही है यत शब्द स्त्रीलिंग, जो हमने ऊपर पुल्लिंग का पढ़ा था, स्त्रीलिंग है। अब मैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्तियाँ नहीं बोलूँगा, सीधा शब्दरूप ही बोलूँगा, जिससे आपके समय की और इंटरनेट की बचत हो सके। या, ये, यह। याम, ये, यह। यया, याभ्याम, याभि। यस्यै, याभ्याम, याभ्यः। यस्याः, याभ्याम, याभ्य। यस्याः, ययो, यासाम। यस्याम, ययो, यासु। नपुंसक लिंगे यत, ये, यानी। यत, ये, यानी। इसके पश्चात विद्यार्थियों तृतीया से लेके जो हमारा सप्तमी विभक्ति तक है, ये सब पुल्लिंग की तरह चलेंगे, लेकिन फिर भी हम इनका एक बार उच्चारण कर लेते हैं। तृतीया विभक्ति येन, याभ्याम, यैहि। चतुर्थी यस्मै, याभ्याम, येभ्य। पंचमी यस्मात्, याभ्याम, येभ्य। षष्ठी यस्य, ययो, येषाम। सप्तमी यस्मिन्, ययो, येषु। उसके पश्चात आप एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द रूप देख रहे हैं, जो इदम। यह अर्थ में अयम, इमौ, इमे। इमम, इमौ, इमान। अनेन, आभ्याम, एभिः। अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। अस्य, अन्यो, येषाम।
अस्मिन् अन्यो एषु। विद्यार्थियों, इसमें आपको द्वितीया में, तृतीया में और षष्ठी सप्तमी में अलग से रूप देखने को मिलता है। द्वितीया में तो है एनम, एनौ, एनान। तृतीया में है एनेन और षष्ठी में है एनयो, एनयो। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द है, इदम शब्द का स्त्रीलिंग है विद्यार्थियों, और ये आपका इदम का नपुंसकलिंग। तो इदम शब्द स्त्रीलिंग आप देखिए, इयम, इमे, इमः, इमाम, इमे, इमः, अनया आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्य, अस्याः आभ्याम आभ्य, अस्याः अन्यो आसाम, अस्याम अन्यो आसु। उसके पश्चात इदम शब्द के रूप हैं, तो जैसे एतत् के, तत्किन सबके चले थे, वैसे ही ये दो पंक्तियां प्रथमा और द्वितीया हमें तैयार करनी पड़ेंगी, और तृतीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत ये पुल्लिंग में जैसे जैसे होती है वैसे सेम इसमें होती है। तो शुरू करते हैं। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्यो एषाम, अस्मिन् अन्यो एषु। इसमें भी आपको अलग से द्वितीय विभक्ति में, तृतीया में और षष्ठी सप्तमी में देखने को मिलते हैं। तो द्वितीया में तो है एनत, एने, एनानी, और तृतीया में है एनेन, और षष्ठी और सप्तमी में एनियो, एनियो। इसमें दोबारा वही महत्वपूर्ण बात दी है कि सर्वनाम शब्दानाम संबोधने रूपाणी न भवन्ति। संबोधन में, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ, माता, माता, मातारौ, मातारः, मातारम, मातारौ, मातृः, मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृः, मातॄणां, मातृ, मातृः, मातृषु, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। थोड़ा सा विद्यार्थियों, ये मातृनाम जो है इसको आप ध्यान से देखना। इसमें इसने तय के नीचे बड़ी री की मात्रा लगे, छोटी री की मात्रा में एक ऐसे घुमावदार आता है और बड़ी में दो आते हैं, तो इसने दो लगाए हैं यहाँ पे, ध्यान देना आप। फिर है स्वस्त्री बहन, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, स्वसारम, स्वसारौ, स्वस्त्री। इसमें भी बड़ा ऋकारांत, बड़ी री है। स्वस्त्रा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभिः, स्वस्त्रे, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभ्यः, स्वसु, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभ्यः, स्वसु, स्वस्त्रो, स्वस्त्रीणाम, स्वस्त्री, स्वस्त्रो, स्वस्त्रीषु, हे स्वसः, हे स्वसारौ, हे स्वसारः। जो देखो एक घुमाव है वो छोटी री है, और इस स्वस्त्री नाम में भी डबल, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। ये देखो, ये एक छोटी री और ये बड़ी री, स्वस्त्री नाम, ये आप ध्यान रखेंगे। नकारांत पुल्लिंग शब्द है राजन शब्द। मैंने आपको बताया कि इसको नकारांत क्यों बोलते हैं, क्यों राजन के में अंत में न है, तो न को हम संस्कृत में नकार, और ये अंत में है तो नकारांत, नकारांत शब्द बोलेंगे। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर ये बना है नकार प्लस अंत, दोनों को जोड़ेंगे नकारांत। नकारांत पुल्लिंग शब्द है राजन शब्द। राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभिः, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्य, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञी, राज्ञो, राजसु, हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। इसमें सप्तमी में दो बढ़ेंगे, राज्ञी और राजनी, ध्यान देना। अब आपके महत्वपूर्ण धातु शुरू होते हैं। धातु रूपाणी खाद धातु खानार्थ में लट लकार वर्तमान काल, खादति, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादथः, खादत, खादामि, खादावः, खादामः। लिट लकार भविष्यत काल, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यतः, थ, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः।
लंग लकार भूतकाल या अतीत काल अखादत अखादिताम अखादन अखादह अखादतम अखादत अखादम अखादाव अखादाम। लोट लकार आज्ञार्थक खादतु खादताम खादंतु खाद खादतम खादत खादानी खादाव खादाम। विधिलिंग लकार विधि या संभावना या फिर चाहिए अर्थ में भी विधिलिंग का ही प्रयोग होता है। खादेत खादेताम खादेयुः खादेः खादेतम खादेत खादेयम खादेव खादेम। इसी प्रकार धाव दौड़ना, खेल खेलना, गम या गच जाना, पठ पढ़ना, रक्ष रक्षा करना, भ्रम घूमना, पा या पा धातु का पिब रूप बनता है जो पानी पीना पीना अर्थ में है। हंस हंसना, मिल मिलना, क्रीड खेलना इत्यादि नाम धातु नाम रूपाणी भवन्ति। इस धातु इच्छा करना लट लकार वर्तमान काल इच्छति इच्छतः इच्छन्ति इच्छसि इच्छतः इच्छत इच्छामि इच्छावह इच्छामः। लृट लकार भविष्यत काल एशिष्यति। ये महत्वपूर्ण विद्यार्थियों लृट लकार का इसको आप अवश्य तैयार कर लेना। एशिष्यति एशिष्यतः एशिष्यन्ति एशिष्यसि एशिष्यतः एशिष्यत एशिष्यामि एशिष्यावह एशिष्यामः। लंग लकार अतीत काल ऐक्षत ऐक्षताम ऐक्षन ऐक्षः ऐक्षतम ऐक्षत ऐक्षम ऐक्षाव ऐक्षाम। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। लोट लकार आज्ञार्थक अनुज्ञा आदेश अर्थ में इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु इच्छ इच्छतम इच्छत इच्छानि इच्छाव इच्छाम। उसके पश्चात विधिलिंग लकार इसको पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि इसमें अगर पहली बात तो कोई अशुद्धि है नहीं, अगर कोई अशुद्धि होती भी है तो एनसीईआरटी की बुक है, हम इसका दावा पेश कर सकते हैं। विधिलिंग लकार संभावना या चाहिए अर्थ में इच्छेत इच्छेताम इच्छेयुः इच्छेः इच्छितम इच्छेत इच्छेयम इच्छेव इच्छेम। ये विद्यार्थियों आपका 8वीं क्लास के शब्द रूप धातु रूप भी मैंने करवा दिए। विद्यार्थियों सतत अध्ययन करें, कठिन परिश्रम करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी और शीघ्र मिलेगी, ऐसी मेरी परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना है। धन्यवाद।